अपने आत्मा दुख भी आता है इन बातों से, और दुख इस बात का और घना होता है कि ये सब की आंख फूट गई, वो मर गए, बाकी नो का नाम ठीक है। कितने दिन ठीक हो तुम? राम नाम कड़वा लगे मीठे लगो दामे, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। अब नानक साहब जी के पास एक व्यक्ति ने जाके कहा कि महाराज आप तो हमेशा खोए खोए से रहते हो, साधु संतों को भी क्या दुख होता है, प्रसन्न दिखाई नहीं देते। जब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस्त विद ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मोक्ष खुड़क दी नानो केड़ा हासावे। इसे गंदे लोक में और किस चीज पर खुशी मनाऊं, एक पल का भरोसा नहीं के बिजली गिर जाए। ये तो मूर्ख लोग या नशे में या जिनको ज्ञान नहीं, अज्ञानी, वो बकवाद किया करते हैं। हमने तो दिन काटने मुश्किल हो रहे हैं, कब यू सांस पूरे हो और पीछा छूटे भगवान के, तो भक्ति में दिक्कत ना आ जा और फिर पैर फिसल जा और फिर इस काल भेड़िए के फिर फंस जा। मैं हमने तो इतना डर लग गया भाई। फिर वो कहने लगा भगवान नो कैसे आपका टाइम पास होगा महाराज, क्या आप खुश नहीं होते? कि खुश होता हूं, साध मिले साढ़े साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब हमारे यहाँ सत्संग होता है, मैं सत्संग करता हूं और मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए ज्यों के त्यों, तो मैं खुश होता हूं कि ये काल के दूतों के फंसे नहीं, इनको ज्ञान मेरा समझ में आ गया है और मेरा बगीचा हरा भरा है। जब ये यहाँ आते हैं और मैं देखता हूं कि सारे आगे हैं, कोई काल के दूत का फंसा नहीं, इनको मिसगाइड हुए नहीं, तो मुझे आनंद का ठिकाना नहीं होता। और जब ये यहाँ से जाते हैं, मुझे मालूम है कि वहाँ कैसा समाज है और कैसा ज्ञान है, मुश्किल से सिरे चढ़ाया है इनको, और ये ज्ञान तो मुश्किल से सिरे चढ़ा है। और पिछला रंग तो इनमें रंगया रंगाया है, वो तो कद्दे रंग लो इनने। तो कहते हैं साध मिलने साढ़े साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब ये चले जाते हैं मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति को इतना कठिन बना दिया इन अज्ञानियों ने। यानी सच्चाई बताने वाले तो एक आधे संत होते हैं उस समय, और झूठ बोलने करोड़ों की संख्या में झूठा ज्ञान बताने वाले। तो कहते हैं साध मिले साढ़े साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। यह भक्ति बड़ी मुश्किल हो गई है। प्रथम तो मुश्किल है कि सतगुरु नहीं मिलते, और सतगुरु मिल जाते हैं तो ये नकली, क्योंकि एक घर में एक ने नाम ले लिया और 5 सदस्य वह पूजा पीट रहे हैं जो पहले करते थे, तो उस भगत के साथ के बीते में दास ने पता है। मैं दास भी इसी संघर्ष से निकल कर ऊपर आया है। प्रारंभ में घर के मानने में तैयार नहीं थे, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ता आ गई थी कि पृथ्वी पे ऐसा भगवान नहीं और पृथ्वी पे ऐसा ज्ञान नहीं। ये ना मानते, इनको ज्ञान नहीं। आज वही दृढ़ रहने से परमात्मा की दया से सारा परिवार भी आ गया, यो और बड़ा परिवार हो गया लाखों का, जो दृढ़ रहा दास। तो इस प्रकार कहते मुश्किल हाल फकीरी वे, भक्ति बड़ी कठिन बना दी नालायकों ने, ज्ञान इनको है नहीं, और हम इनको सतगुरु और संत मान बैठे। और एक ही ज्ञान को हजारों वर्षों सुनने से एक झूठी बात ने 100 आदमियां तो सुन लो तो वह सच्ची लगने लग जाएगी। और हमने 1000 आदमियां लाखों से सुन रखी, यह कथाएं, ये भक्ति, ये देखते आ रही, और अब इस भक्ति को हम सुनेंगे तो ये रंग चढ़ेगा, वो तो नकली था, ये असली है, फिर कद सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति में दृढ़ रहना है और यहाँ की व्यवस्था को अच्छी तरह समझना है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे,
कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के, न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश दरमैल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी।